नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम समझेंगे अलंकार के बारे में। तो अलंकार किसे कहते हैं, पहले हम जान लेते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्द को अलंकार कहते हैं। अलंकार दो प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। अब बारी बारी से हम एक अलंकार को समझेंगे। शब्दालंकार, जिस अलंकार में शब्द के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न हो उसे शब्दालंकार कहते हैं। शब्दालंकार के तीन भेद होते हैं, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार। अब हम बारी बारी से तीनों अलंकारों के बारे में जानेंगे। अनुप्रास अलंकार, जिस अलंकार में एक ही शब्द की आवृत्ति बार बार हो उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। उदाहरण के तौर पर रघुपति राघव राजा राम। जैसे इसमें इन वाक्यों में राव जो राव वर्ण है इसकी आवृत्ति राव वर्ण की आवृत्ति 3-4 बार हुई है। तो ऐसे 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 वाक्य जिसमें एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर एक और उदाहरण हम ले सकते हैं, चंदू की चाची ने चंदू के चाचा को चांदनी की चौक पे चटनी चटाई। तो इसमें चा वर्ण की आवृत्ति कई बार हुई है, तो इसीलिए अनुप्रास अलंकार है। दूसरा है यमक अलंकार, जिस अलंकार में एक ही शब्द 2 बार आए हो परंतु उसका अर्थ अलग अलग हो तो वहाँ पे यमक अलंकार होता है। उदाहरण के तौर पर काली घटा का घमंड घटा। इसमें घटा जो शब्द है ये 2 बार आया है, लेकिन इसके अर्थ अलग अलग है। काली घटा, एक घटा का मतलब बादल होता है, और काली घटा का घमंड घटा, एक घटा का मतलब जिसे घटना होता है वो हो गया। तो जिस अलंकार में एक ही शब्द 2 बार आए लेकिन उसके अर्थ अलग अलग हो वहाँ पे यमक अलंकार होता है। श्लेष अलंकार, जिस अलंकार में किसी शब्द की आवृत्ति एक ही बार हो परंतु उसका अर्थ अलग अलग हो तो उसे श्लेष अलंकार कहते हैं। उदाहरण के तौर पर मंगन को देख के पट देत बार बार। इसमें जो पट शब्द है वो एक ही बार आया है लेकिन उसके अर्थ अलग अलग हैं। जो पट शब्द है वो एक ही बार आया है लेकिन उसके अर्थ अलग अलग हैं। एक पट का मतलब दरवाजा होता है और एक पट का मतलब जो दरवाजे की किवाड़ होती है वो होता है। तो जिस अलंकार में एक ही शब्द की आवृत्ति एक बार हो लेकिन उसके अर्थ भिन्न भिन्न हो वहाँ पे, या भिन्न भिन्न या अलग अलग हो तो वहाँ पे श्लेष अलंकार होता है। और अगली वीडियो में धन्यवाद। अगली वीडियो में हम अर्थालंकार के भेद के बारे में जानेंगे। इसे अपने दोस्तों तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।